साहिब सतनाम। दया निधि सुन लीजिए, साच कहो सिरनाय। है हाथी मंगहो नहीं, जुग जुग दास सहाय। जुग जुग दास सहाय, साहब सतगुरु दीन दयाल। दया चित्ते राखी सतनाम। माता एवं भाई एवं नौजवान साथियों, यह दरिया अगम भक्ति के चैनल के माध्यम के द्वारा जो आप लोग के सतगुरु के शब्द रख रहे हैं, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर जो आप लोग धर्म के काम में लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो सतगुरु की असीम कृपा है। क्योंकि धर्म के काम में करने से वह परमात्मा मदद करते हैं। सतगुरु दरिया साहब बताते हैं, आप लोग के बीच इस संसार में नैहर नैहर कहता है, लेकिन असल नैहर के कहाँ है? इस भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। सतगुरु बताते हैं कि ये असली छोड़ के नकली में भुलाइल बा। यह असलियत क्या है और नकली क्या है, जो इस बारे में जो पारखी संत होते हैं वो बताते हैं। नहीं तो सतगुरु कहते हैं कि इस संसार में भूल भुलैया के चक्र में पड़े हुए हैं। सतगुरु कहते हैं, दरिया साहब बताते हैं कि का भरोसा दे का बिनसी जाए छिन माही। श्वास श्वास में सुमरन कर लो और जतन कछु नाही। इस संसार में सतगुरु बताते हैं कि मानव किस प्रकार से फंसे हुआ है। का भरोसा दे का? अरे देह के भरोसा करते हैं, बेटा के भरोसा करते हैं, बेटी के भरोसा करते हैं, जमीन के भरोसा करते हैं, गाड़ी के भरोसा करते हैं, लेकिन ईश्वर साथ जाने वाला नहीं है। बिनसी जाए छिन माही। श्वास श्वास में सुमरन कर लो और जतन कछु नाही। जो हमारे प्राण वायु है शरीर के अंदर, उसी प्राण वायु के में कहते हैं सतगुरु कि उस परमात्मा का नाम का सुमरन करो, तब तो कल्याण होगा। सतगुरु बताते हैं कि यही श्वास आपका बहुमूल्य है और असीम कृपा है जो चल रहा है, इसका कोई ठिकाना न है। सतगुरु बताए कि नैहर 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 सब कहे, नैहर चिन्हे न कोई। आ एक बार नैहर चिन्हे से बहुरी न भव जल आए। अब यहाँ पर सतगुरु कहे कि नैहर इस संसार में देखने को आता है कि जहाँ पर पहुँच भौतिक शरीर माता के उदर से इस पृथ्वी पर आया, तो यही के नैहर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अंधविश्वास डला है। असलियत यहाँ नैहर नहीं है, इस शरीर का नैहर यहाँ है। शरीर का नैहर से ही लेकर आप घूम रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। जैसे हम आप बेटा के शादी करते हैं, हमारी बेटी के शादी करते हैं, तो वह नैहर जाता है, इस नैहर से तुलना करते हैं। लेकिन यह असलियत नैहर नहीं है। असलियत नैहर कहाँ है? जो यह सतगुरु बताए कि अधरस भेद तुम्हें समझायो। सतगुरु बताए कि अपने सिकिल सब जीव बनाया, अधरस भेद तुम्हें समझाया। ये असल नैहर कहाँ है? जो ये अमरलोक में
सतपुरुष परमात्मा ने ये जीव का उत्पत्ति किया, जब वहां से चला तो ये बाबू आप विचार कीजिए कि जब वहां से जीव को बना करके भेजे तो नैहर कहाँ हुआ? वहां हुआ अमरलोक, नैहर असल हुआ। वही अमरलोक से आ करके यहाँ ससुराल में फंस गया, आ असल नैहर के भोर पड़ गया। आ ससुराल के सब कहते हैं कि नैहर, ये बात नहीं है। असल नैहर अमरलोक है। ससुरा में रहली, रहनियो न सीखली। कहते हैं कि ससुरा में रहली, रहनियो न सीखली, आ नैहर घरवा होता उदबाज। यहाँ पर ससुरा में रह करके मायावी में फंस जाता है, और जब असल नैहर जाने के बारी आता है तो जमराज ने घेर लेता है और पिटाई करे लगता है, पिटाई करे लगता है। सतगुरु हर चीज से बताए। अब बताते हैं सतगुरु कि संसार में कोई किसी का नहीं है। सतगुरु पांच भौतिक शरीर के बारे में सारे संसार लेकर के चलना है क्या है? इस सब पृथ्वी पर जानता है कि नहीं कुछ लेके आया है, नहीं कुछ लेके जाएगा, ये सब जानते हैं। लेकिन जानते हुए में असत कर्म कर रहा है, असत कर्म में फंस रहे हैं। सतगुरु क्या कहते हैं? एक उदाहरण देते हैं कि एक राजा का 3 पत्नी था। सुन लीजिए, एक राजा का 3 पत्नी था। जो वह 3 पत्नी सबसे जो छोटा था उससे प्यार ज्यादा करता था, और बिचला था तो उससे थोड़ा कम था, और जो सबसे प्रथम जो बीही था उससे और कम। एक दिन की बात है कि रहते रहते राजा सब काम धाम कर रहा है, लेकिन उसका बड़ा पत्नी जो था उसका एक दिन कुष्ठ का बीमारी हो गया, और कुष्ठ का बीमारी हो करके उसका हाथ पैर चूचू के गिरने लगा, जैसे कि पानी गिरने लगा, पानी या पूरा हाथों में, गोरों में। अब वह रानी सोचा कि अब क्या हो गया। उसने बहुत अफसोस किया। और राजा उससे जब उसका शरीर ठीक था तो प्रेम करता था। जब करते करते उसका जो भी घर का जो था, उसका 2 गोतनी था, और सब घिनाने लगा, सब घिनाने लगा कि हटाओ 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 हटाओ, चलिए इसका भगाओ 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 भगाओ। राजा भी कहा कि अरे इसका हो गया कुष्ठ की बीमारी, इसका घर से निकाल दो। वह रानी सुन गया। सुनने के बाद में क्या होता है, वह जंगल में गया। जब जंगल में जब गया तो एक अग्नि कुंड था। उस अग्नि कुंड में जा करके या कहता है कि हे अग्नि माता, अब आपका में हम अपना शरीर का भस्म करना चाहते हैं। जैसे कूदना चाहा तो एक संत जी थे, वह देखे कि एक स्त्री आ करके वह कूद रहा है। वो संत जी आए और कहते हैं कि देवी ये तुम क्या कर रहा है? कहे कि नहीं गुरुदेव, कि हम जीना नहीं चाहते हैं। तो क्यों? तो उन्होंने जैसे कि वह स्त्री जो रानी था से वह बताया कि ऐसा ऐसा बात है। वह संत जी कहे कि तुम्हारा कुष्ठ का बीमारी है, ठीक है, ठीक हो जाएगा, कि हमारे साथ एक साथ करना होगा। वह रानी कहा कि ठीक है, आपके हम सत्य हम करते हैं, कि जो कहिएगा हम मानने के लिए तैयार है। वह संत जी कहे कि तुम्हारा कुष्ठ रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन वही सत पर जब ठीक हो जाएगा तो उस समय से तो ईश्वर का नाम भजन भक्ति करना, और यहाँ नहीं घर जाकर। जब वह संत जी उसका सर पर हाथ रख के राम 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 5 बार कहे, वह रानी स्वच्छ हो गया। जब
स्वच्छ हो गया तो वह रानी जब देखता है तकता है तो पूरा उसका शरीर चंगा हो गया। अब कहा कि गुरुदेव आप जो कहिए हम करने के लिए तैयार हैं। वही संत जी कहे कि देखो बेटी, जंगल में भक्ति नहीं होता है, तुम घर पर जा करके तो वह परमात्मा का नाम लो। जब वह रानी घर गई तो उसका जो राजा था से देखा तो जो पहले उसका शरीर था उससे भी खूबसूरत हो गया। अब राजा जैसे कि दौड़ा 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 आया, कहा कि रानी के जब पास आया तो रानी ने कहा कि राजा अब आपसे और मेरा कोई रिश्ता नहीं। कैसे रानी? कहा कि जब अच्छा हो गए, निम्न हो गए, तब आप प्रीति करना चाहते हैं। आप उस दिन आप कहाँ गए हुए थे? जब मेरा कुष्ठ का बीमारी रोग था तो कहाँ गए थे आप? राजा थकमका गया। कहा, रानी ने कहा कि अब जो यह शरीर जो है ईश्वर के हम सौंप दिए, भजन भक्ति करेंगे उस परमात्मा के। आपका जो प्रेम था विषय वासना का प्रेम था, आपका मेरा शरीर से प्रेम था, बल्कि आत्मा से आपका प्रेम नहीं था। देख लीजिए, इस कथा से सिद्ध होता है क्या कि जब आपका शरीर, मेरा शरीर अच्छा है, ठीक ठाक है, तो सारे संसार में जैसे कि आपको मान होगा, आदर होगा, सब कुछ होगा। अन्यथा नहीं। जो इसी का कहा हुआ है कि एक जब कसौटी जब लिया गया, हर चीज भक्ति करने वाला का कसौटी लिया जाता है। इसी पर सतगुरु कहे कि का भरोसा देह का, जो ये देह में जो फंसे हुए हैं इससे कल्याण होने वाला नहीं है। भजन 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 भक्ति इस संसार में पुकार रहा है, लेकिन किस भजन से कल्याण होगा, किस भजन से आवागमन का छुटकारा होगा? सतगुरु कहते हैं कि हमको कहा कवन जो जाना, हमको तो इस संसार में सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। सतगुरु बताते हैं कि भजन बनैया न मन सैलानी, आ भजन बनैया न मन सैलानी। अच्छा अच्छा भोजन चाहिए, पिए के ठंडा पानी, आ मुखवा में पान चाहिए, नीचे पीतदानी, आ भजन बनैया न मन सैलानी। अरे सेज तो सफेद चाहिए, रूप बनती नारी, आ पुत तो सबूत चाहिए, कुल के निशानी। क्या कहते हैं कि सेज तो सफेद चाहिए, बिछौना कैसन तो श्वेत उजला, आ पूत कैसा तो सपूत चाहिए, और कैसन तो कुल के निशानी। आ भजन बनैया न मन सैलानी। लड़ने के किला चाहिए, तोप धूप दानी, अरब दरब खरब चाहिए, और चाहिए हीरा रतन खानी। आ भजन बनैया न मन सैलानी। लड़ने के किला का मतलब क्या हुआ? सतगुरु कहते हैं कि किला रूपी क्या, धूप दानी का मतलब क्या चाहिए कि हर हुमाद लेकर के आए हुमाद दिखाते हैं, उसी को कहते हैं कि लड़ने के किला चाहिए। ये में भूले हुए हैं। पैसा कितना, रुपया कितना चाहिए? तो 1 अरब, आ वो से और चाह तो क्या दरब चाहिए, दरब चाहिए, और चाहिए हीरा रतन खानी सोना चांदी। आ कहे कबीर सुना हो संतो, ये सब माया में भुलानी, ये सब माया ही में फंस गया।